तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एडयू में। और आज हम मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें चलेंगे अगले दौर में। अभी चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम की से पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ जीरो, ये 2 चैप्टर या 2 टॉपिक हम नंबर सिस्टम के कर चुके हैं। और आज हम आगे तरफ बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे कुछ और सवाल। देखिए सामने डिस्प्ले पे दिख गया होगा कि आज नंबर सिस्टम के आज फिर से हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। इस क्लास में आज हम 3 टॉपिक करेंगे। 3 टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम वो सवाल सीखेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न जो आपने कई बार पढ़े होंगे, जिसमें लिखा रहता है कि कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। आपको इसके अंदर बताना है कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी। आइए पता कर लेते हैं। अब देखिए इस सवाल को करने के जो तरीके हैं, हम बिल्कुल गौर से उन्हें तरीकों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक तरीका जरूर देखेंगे। बेसिक हमें आना जरूरी है। अब सवाल समझते हैं। अब देखिए कुछ गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, तो जो गडरिया होगा, क्योंकि वो क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। जो गडरिया है, जो गडरिये हैं वो व्यक्ति हैं और भेड़ एक जानवर है। तो भेड़ के पैर होते हैं 4 और क्योंकि मानव है गडरिया तो उसके पैर कितने होंगे, 2। अगर हम पैरों की बात करें इनके, तो इन दोनों के पैर कैसे होंगे, गडरिये के पैर 2 होंगे, एक गडरिये के, और एक भेड़ के पैर 4 होंगे। और अगर हम बात करें इनके सिर की, तो गडरिये का एक ही सिर होगा और भेड़ का भी सिर एक ही होता है। ये बात समझ में आती है या नहीं। देखो गडरिये के 2 पैर 1 सिर, भेड़ के 4 पैर 1 सर। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहीं से एक चीज निकल के आती है। अगर हम इनकी संख्याओं को कुछ मान लें, हम ऐसा समझ लें कि माना जो गडरिये हैं उनकी संख्या x है और जो भेड़ हैं उनकी संख्या y है, ठीक है। हमने मान लिया गडरियों की संख्या x, भेड़ की संख्या y। देखिए सबर करेंगे, बहुत ही लंबा मेथड नहीं है, बस पहला बेसिक है, उसके बाद एकदम से शॉर्ट आएगा, जैसे कि हमेशा हमारी क्लास में होता ही होता। और गारंटी आपको ये पॉइंट, ये टॉपिक बहुत ही चुटकी हो जाते हैं, आप क्लासेस में या एग्जाम के दौरान कर पाएंगे। तो हमने माना गडरिये x और भेड़ y। तो अगर गडरिये x हैं तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x। एक गडरिये के पैर कितने होंगे, 2x। समझो अगर मैं कहूं कि गडरिये 10 की जगह x की जगह मैं 10 मान लूं और एक गडरिये के 2 पैर, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 दूनी 20। पर फिलहाल 10 नहीं माना गया, कितना माना गया, x। तो गडरिये के टोटल पैर कितने हो जाएंगे, जितने भी गडरिये हैं सारे, 2x। भेड़ों के पैर कितने हो जाएंगे, 4y। ये बात समझ में आई। उसी तरह से एक गडरिये के सिर की बात करें तो सिर कितने हो जाएंगे, 1x, और भेड़ के सिर 1y। ये बात समझ में आई या नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखेंगे, बैक करके दोबारा देखेंगे, समझ में आएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम जरूर सीखेंगे, ठीक है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे बताया गया है सवाल के अंदर, यदि जमीन पर कुल पैर 230 है, मतलब गडरिये के पैरों को जोड़ा जाए और भेड़ के पैरों को जोड़ा जाए तो कुल पैर कितने हैं, 230। इसका मतलब 2x गडरिये के पैर प्लस 4y भेड़ के पैर कितने हैं, जोड़ दिया जाए तो कुल 230 पैर। उनके सिरों की संख्या 60 है, मतलब कि 1x और 1y, मतलब x प्लस y कितने हैं, 60 हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अब मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं, यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए इस कैलकुलेशन में होता क्या है, समझ लेंगे एक बार आप। या तो नीचे भी 2x होता या नीचे 4y होता, ताकि 4y से 4y या 2x से 2x कट जाते, पर ऐसा नहीं है। पर ऐसा करने के लिए आपको इसे बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ भी 2x आ जाए या यहाँ भी 4y आ जाए, इन दोनों में से कोई सा एक सही आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे प्यारे बच्चों, 2 से। समझेंगे आप। अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाली तो ऐसी रहेगी, 2x प्लस 4y बराबर 230। अब नीचे वाली देखो, जब इसकी गुणा 2 से हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, ये y कितना हो जाएगा, 2y, और 60 कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120। ये बात समझ में आई या नहीं आई सबको। अब यहां से क्या होता है, देखो 2y
ये सब प्लस प्लस के हैं, तो इसे क्या करते हैं माइनस बना लेते हैं। जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, अगर सवाल नहीं कट रहा तो इसे क्या करते हैं माइनस का कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे ये प्लस का था माइनस का कर दिया, इसे भी माइनस कर दिया और इसे भी माइनस कर दिया। बस एक बार सबर कर लेना, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो शॉर्ट वाला तो पक्का समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आना जरूरी है, ठीक है। क्या करेंगे, 2x से 2x कट कर देंगे, 2x से 2x कट कर देंगे। अब क्या बचा, 4y में से 2y घटा देंगे, कितना बचेगा 2y। 230 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 110। इसे सोल्व करता हूं तो 2 कहाँ चले जाएगा बटे में, तो क्या लिखा जाएगा y बराबर 110 बटे 2। 2 से इसे कट करूंगा कितना आया 55, कितना आया 55। और हमसे यही पूछा गया भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ क्या मानी थी y की वैल्यू कितनी आ गई 55, मतलब भेड़ों की संख्या 55 है। जो भी वो लोग हैं भेड़ और गडरिया मिलाकर, उसमें से जो भेड़ हैं उनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 55 है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में ना आई हो, ये चीज़, तो मैं बता दूं इन चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल जीरो से क्लास बनेगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा बेसिक से मैं समझाऊंगा, पर अभी भी हम समझाएंगे। आओ समझते हैं एक बार। ये तो हुआ एक बार कॉन्सेप्ट सवाल, कितना आंसर आया 55। और इसकी एक बार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है, सबको आ जाएगी। जिसे ये ना समझ में आया हो वो परेशान नहीं होगा, वो शॉर्ट ट्रिक की तरफ आएगा एक बार और देखेगा कि कितनी आसान है। इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कुल पैर कितने 230, पैरों की संख्या कितनी है 230, और जो सिर हैं उनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, सिरों की संख्या है 60। तो करना क्या है, जब कभी भी इस प्रकार के कोई भी सवाल दिखे तो जो सिर है उसमें 2 से गुणा कर दें हमेशा। किसमें, सिर में। तो सिर में मैंने 2 से गुणा कर दिया, क्या बना 120। इस 120 को पैर में से घटा दो, कितना आया 110। बात समझना, ये हमेशा होगा, हर एक सवाल में होगा। कितना आया 110। में फिर से बता दूं, सिरों में जो भी सिरों की संख्या होंगी दोनों की, उसमें 2 से गुणा करो और जो आए उसे पैरों में से घटा दो। घटा के कितना आया 110। ये घटा के जो आएगा इसे वापस यहाँ पे 2 से गुणा करा था, वापस 2 से भाग कर दो, कितना आया 55। तो इस तरीके से जो संख्या निकल कर आएगी ये हमेशा 4 पैर वालों की संख्या होगी। किसकी संख्या आएगी निकल के, हमेशा 4 पैर वाले की। तो 4 पैर वाले क्या, भेड़, तो भेड़ों की संख्या कितनी आई 55। अब मान लो आपसे कभी पूछा है गडरिये की संख्या कितनी है, तो हमसे निकालनी भेड़ की आती है, पर हमें ये तो पता ना 60 सिर हैं। सिर कितने हैं 60, जिसमें से 55 सिर किसके होंगे, भेड़ के होंगे, क्योंकि 55 भेड़ है। 5 सिर किसके बचे, गडरिये के या फिर मनुष्य के। तो मनुष्य कितने होंगे 5 होंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत आराम से काम करेगी, बिल्कुल मजा आने वाला है, हर पॉइंट समझ में आएगा, चिंता ना करें, ठीक है ना। और जिन बच्चों का बिल्कुल बेसिक कमजोर है, बिल्कुल जहर कतई खत्म है, उनके लिए स्पेशल क्लास मैं बनाऊंगा। और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ 2 से 3 दिनों को क्लास आ जाएगी, थोड़ी लंबी होगी, 1.5 से 2 घंटे क्लास रखेंगे, लेकिन उसके बाद मैथ का बेसिक में से कुछ नहीं छूटेगा और उसके बाद सारी क्लासेस और अच्छी समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। अब देखो सिरों की संख्या कितनी है 35 है, भूल जाओ सारे रूल रेगुलेशन, जो शॉर्ट ट्रिक बताइए उस पर जाओ। कुल सिरों की संख्या कितनी है 35, और कुल पैरों की संख्या कितनी है 90। ये रहे पैर कितने हैं 90, सिर कितने हैं 35। अब क्या बताया था, सिरों को किससे गुणा कर दो 2 से, कितने हो जाएंगे 70। इस 70 को पैर में से घटा दो, कितना बचा 20 बचा। इस 20 को वापस से 2 से भाग कर दो, कितना आया 10 आया। तो इसका मतलब 10 किसकी संख्या है, 4 पैर वालों की, 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। किसकी संख्या है 4 पैर वालों की। तो 4 पैर वाले जानवर कितने हैं 10 हैं। अब वापस सवाल पढ़ो, एक पेड़ पर कुछ तोते और नीचे कुछ बकरियां थी, तो बकरी के 4 पैर होते हैं, तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई 10। अब देखो कुल सिर कितने थे 35। अब समझना, कोई सा भी जानवर हो सिर तो एक ही होता है ना। तो उसमें से 10 पैर वालों की संख्या कितनी है 10, इसका मतलब इसमें से 10 सिर किसके हैं बकरी के। सिर कितने बचे 25। तो हमें किसके बताने हैं, तोते के पैर बताने हैं, किसके तोते के। तो 35 में से कितने घटा दो 10 घटा दो, कितने बचे 25 पैर या 25 तोते कितने हुए 25 तोते हुए। कहानी समझ में आ रही है नहीं, बहुत शॉर्ट है,
मुझे समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा, वरना जरूरत भी नहीं है इतना लिखने की। क्यों? 35 दूनी 70, 70 को 90 में से घटाया कितना आया? 20 आया। इस 20 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 10। 10 किसकी संख्या आ जाएगी? बकरी की। टोटल संख्या 35 है, 10 बकरी हैं, तो 25 क्या बचे? तोते बचे। देख रहे हो कितना आसान सवाल है, कितने आसान तरीके से सवाल हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में आज की, बिल्कुल धमाकेदार क्लास। आओ अगला सवाल है आपके आगे। अगर ये सवाल आपको आता है तो पॉज करके वीडियो सवाल करेंगे, लेकिन पॉज करने से पहले सुन लें सवाल में गलती सी है। एक तालाब के किनारे कुछ बगले अपना चारा चुग रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन मिस है, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या, किनके? बगुले के और कुत्ते के सिरों की संख्या 24 और पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या बताओ। बगुले के पैर कितने होते हैं? 2। कुत्ते के कितने होते हैं? 4। आ जाओ, तो पैर कितने हैं टोटल? अब तो कर पा रहे होगे 60। और सिर की बात करें तो सिर कितने हैं टोटल? 24। 24 को किससे गुणा करना है? 24 को 2 से गुणा करना है। गुणा 2 कर लेंगे, कितना आएगा? 24 दूनी 48। इस 48 को क्या करो? पैरों में से घटा दो, तो 2, 10 में से 8, 10 घट गया 2, यहाँ बचा 5, 12। इस 12 को क्या करो? वापस 2 से भाग दे दो, कितना आया? 6। तो ये 6 किसकी संख्या आई? 4 पैर वालों की। 4 पैर वालों की संख्या आई। और 4 पैर वाले तो क्या है? इसमें डॉग हैं। कौन है? डॉग। तो डॉग की संख्या कितनी है? 6। टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 24। समझना, टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 24। उसमें से डॉग कितने हैं? 6। तो 18 क्या बचे? बगुले। देखेंगे, चीजों को समझ में आनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इजी वे में चलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है इसी में का। भेड़ तथा गडरिये के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। अगर देखो पैर कितने दे रखे हैं इसमें? 16। जो सिर की संख्या से कितने अधिक हैं? 10। इसका मतलब सिर कितने हुए? इसका मतलब सिर हुए 6। 16 पैर हैं और सिर से कितने अधिक हैं? 10 अधिक हैं। तो इसका मतलब ये कितने हुए? 6। बात समझ में आ रही है ना? जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, मतलब पैर जो हैं 10, 16 हैं, और ये कितने अधिक है? सिर से 10 अधिक हैं। तो इसका मतलब ये सिर कितने हुए? 6 हुए। और गुणा 2, कितना आया? 12। 12 को घटा दो, कितना आया? 4। इस 4 को भी 2 से भाग कर दो तो कितना आया? 2। ये कितने आई? 4 पैर वालों की संख्या। कितने की? 4 पैर वालों की। मतलब 2 कौन है इसके अंदर? 2 भेड़ हैं। और गडरियों की संख्या भी कितनी बची? देख लेते हैं, क्योंकि समूह में कितने? 16 पैर हैं और सिर कितने हैं? 6। तो 6 में से 2 घटा दो, कितना आया? 4। तो 4 कौन है? गडरिये। बात समझ में आ रही होगी अब तो, क्योंकि एक ही पैटर्न से लगातार क्वेश्चंस होते जा रहे हैं और आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप सो ये जानवर वाले जो सवाल हैं, कितने पैर कितने सिर वाले, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इसका बेसिक भी बताया और साथ में सिखाई इसकी ट्रिक भी। तो ट्रिक सीखने के बाद ये हो जाएगा आपके हाथों का खेल और कर पाएंगे इसे आप बहुत तेजी से। तो आ रहा है मजा? चलते हैं आगे की ओर और करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थे टाइप 1 आज के। चलते हैं टाइप 2 की ओर। क्या है टाइप 2? अब एक बार जान लेते हैं। देखिए टाइप 2 प्योर नंबर सिस्टम में से एक ऐसा सवाल है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। इस प्रकार के सवालों के लिए ये जो हिंदी में सवाल लिखा हुआ है, इसका ज्ञान होना बड़ा अच्छा होना चाहिए आपको। मतलब कि सवाल को पढ़कर उसे मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाना ही आना चाहिए। यही इसकी मेन जड़ है। देखते हैं क्या है। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। एक संख्या में 3 से गुणा करी और उसमें से क्या करा? 10 घटा दिया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है और अंत में 5 प्राप्त होता है। या अंत में 5 प्राप्त है, वह संख्या बताओ क्या होगी। अब देखो सवाल पढ़ने के बाद कई बार हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता सिर्फ करें क्या और कैसे कैसे इसके अंदर करना है। और इस बात को समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या सवाल के अंदर करना है, क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा है क्या कि एक संख्या में 3 से गुणा करके, रुक जाओ यहाँ पर, उसने कहा एक संख्या में 3 से गुणा करके। हमारे पास एक संख्या तो है नहीं, तो हमने एक संख्या मान ली, कौन सी? x।
माना संख्या x, शॉर्ट तरीका भी सिखाएंगे, परेशान नहीं होगा कोई भी विद्यार्थी। माना संख्या x, उसने कहा उसमें 3 से गुणा कर दो, तो भैया मैंने जब x में 3 से गुणा करी तो संख्या क्या बनी मेरे पास संख्या बनी 3x। आगे पढ़ो, उसमें से 10 घटा दिया जाता है, तो इसमें से 10 घटा दें। देखो संख्या मानी x, 3 से गुणा करी तो क्या बनी 3x, और उसने कहा उसमें से 10 घटा दो, तो -10, यही तो होगा ना, -10 कर दिया मैंने। अब वो कह रहा है प्राप्त परिणाम में, ये रिजल्ट कह देते हैं, चलिए, ये परिणाम आपको प्राप्त हुआ, इसमें 7 से भाग कर दी जाती है। लो भैया 7 से मैंने भाग भी कर दी, 7 से भाग करके अंत में क्या प्राप्त हो रहा है 5 बराबर 5। तो देखो ये मैथ का जो सवाल है ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसे मैंने किस में लिख दिया, मैथ की भाषा में लिख दिया। अब इसे आपको सोल्व करना, मेन काम है इसे इस प्रकार का रंग रूप दे देना। अब लिख करते हैं आगे, 7 की गुणा में 5 से करूंगा तो क्या बन जाएगा, 7 पंजे 35, ये 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 35 और 10 कितने हो जाएंगे मिलकर 45, और 3 से मैं इसे काट सकता हूँ, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितने आ गई प्यारे बच्चों, देखेंगे x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15, इसका मतलब आंसर क्या है इसका 15। देखेंगे सवाल समझ में आना चाहिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमने संख्या मानी x, जो कि उसने ये कहा कि उसमें 3 से गुणा कर दो, साहब हमने 3 से गुणा कर दिया तो संख्या कितनी हो गई 3x। उसके बाद उसने कहा उसमें से 10 घटा दो, लो साहब हमने 10 घटा भी दिया। फिर उसने कहा कि 7 से भाग कर दो, साफ कर दिया। फिर कहा कि कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो बस इसे सोल्व कर दो और आंसर कितना आया 15। अब ये तो था एक जो सिस्टमेटिक तरीके से होता है वैसे। अब एक तरीका होता है इन्हीं सवालों को करने का नंबर सिस्टम को, कि आप इसे ऑप्शन से बैक चले जाएं, और ये काम आपको बखूबी आना चाहिए। पर मैं पहले बता दूं, अगर आपको ये वाला तरीका आता है तो ही आप बैक जा पाएंगे, वरना बैक भी नहीं जा पाएंगे। मतलब कई बार ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, पर दोनों तरीके आने जरूरी हैं। जिससे दोनों तरीके आते हैं वही एग्जाम में काम कर पाता है। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता, सिर्फ लॉन्ग से भी काम नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए। देखिए अब जैसे कि हम मोटर बाइक चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं, अब कोई हमसे पूछे कि बाइक तेज चलानी चाहिए या बाइक धीरे चलानी चाहिए, तो भाई टाइम की बात है, जैसा माहौल है, सड़क थोड़ी खाली है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, तो थोड़ा सा तेज कर सकते हैं आप थोड़ा सा, और जब बिल्कुल भीड़ वाला तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो वैसा ही है, अगर सवाल आ गया कि शॉर्ट ट्रिक से हो जाए तो शॉर्ट से कर दो, सवाल ऐसा है कि शॉर्ट से नहीं हो पाएगा तो होगा ही लॉन्ग से, तो उसे लॉन्ग भी आपको आना चाहिए, तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। एक बार को लॉन्ग मेथड में आपको सीखने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार सीख गए तो जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आइए इसके शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं, या ऑप्शन से बैक कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। हमें ये तो मालूम है इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर होगा, फिलहाल आंसर हमें पता है 15, तो 15 को ही ले लेते हैं। तो उसने क्या कहा, एक संख्या में 3 से गुणा करें, तो 15 में 3 से गुणा करके देख लो, 15 दिया 45। उसके बाद उसने कहा कि 10 घटा दो, 10 घटा के देख लो कितना आएगा 35। उसने कहा उसे 7 से भाग करो, 7 से भाग करके देख लो क्या आया 5 ही आपका आया, और 5 ही वो कह रहा है। अगर ये सारी चीजें सिद्ध हो गई, अब लेकिन बात तो वही है ना, देखो आप भी आप बहुत सारे काम कर रहे हो जो आपने x मान के करा था, बस इसीलिए याद कर रखें, दोनों चीज आनी चाहिए। पर ये थोड़ा सा बच्चों को आसान लगता है, इसलिए बताना जरूरी सा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और बल्कि दोनों ही बढ़िया तरीके हैं मेरे ख्याल में। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। अब फिर से आप कोई भी एक संख्या, किसी संख्या में, तो उस संख्या को आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। आपने कोई संख्या मानी x, उसमें 6 से भाग कर दिया, फिर उसने कहा उसमें 5 जोड़ दो। देखो समझो, जो वो कह रहा है वो आपको क्या करना पड़ेगा। आपने संख्या मानी x, 6 से भाग करने को कहा, आपने 6 से भाग कर दिया, उसने कहा प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दो, तो आपने क्या करा 5 जोड़ भी दिया। अब जब 5 जोड़ दिया, आगे पढ़ते हैं, एक बार इसे सोल्व कर लो। 5 जोड़ने के बाद इसे सोल्व करना आना चाहिए आपको। क्या करेंगे, इसकी आइए इसका एक बार इसे सोल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। नीचे क्या माना जाएगा 1, 6 और 1 का एलसीएम देंगे, कितना आएगा 6। 6 से 6 को भाग दें, 6 एकन 6, 1 आया, 1 की गुणा x से करेंगे तो कितना बनेगा x। 1 से 6 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, उस 6 की गुणा 5 से करेंगे कितना है 30। हो गया सोल्व। आगे लिखा है पुनः योगफल को 9 से भाग दे, मतलब इस पूरी संख्या को किससे भाग देना है आपको 9 से। लो साहब दे दिया 9 से भाग,
9 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 1 आता है, बराबर 1। अब इस पूरे को सोल्व करना है। देखो है सवाल वैसा ही, मैं बस मुझे थोड़ा सा एक ही परेशानी होती है ऑनलाइन में या फिर वीडियो बनाकर अपलोड करने में, मैं आप लोगों से पूछ नहीं पाता हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, तो अपने आप ही एज्यूम करना पड़ता है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा या नहीं आ गया होगा। थोड़ी सी टीचर की यहाँ पर मनसा समझा करें कि उद्देश्य तो है कि क्लियर हो जाए, पर कई बार नहीं पता चल पाता कि बच्चों को आया ही नहीं आया। अगर मान लो ये नहीं आया होगा तो मैं तरीका चेंज भी करूँगा कि थोड़ा और आराम से पढ़ाऊँगा, पर फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आ गया होगा। आप सब समझदार बच्चे हैं, जिसे नहीं आया होगा एक बार वो कमेंट में जरूर बताएगा। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं हम लोग, चाहे जो भी हो जाए कमेंट का रिप्लाई आएगा ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। आओ चलते हैं। तो हमने क्या करा, 9 से भाग कर दिया, क्यों, क्योंकि कहा गया था। और भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसे सोल्व करना है आपको और आपका काम बेहद ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आओ कर लेते हैं सोल्व। अब यहाँ पर कुछ बच्चों से सोल्व नहीं होगा, मैं बता दूं क्यों। अगर लिखा है बच्चों 3/5 और मैं बटे में लिख दूं 7/1, ये भी तो 9/1 माना जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 7/1 ऊपर चला जाएगा, ऐसे 3/5 ऐसे रहेगा, ये 7/1 है, ये बन जाएगा गुणा 1 चला जाएगा ऊपर और 7 जाएगा नीचे, सबको मालूम है। तो ऐसे ये है कि ये 1 तो चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा 6, और ये 1/9, 9/1 है, क्या बन जाएगा 1/9। क्लियर है। तो बराबर कितना है 1। सोल्व करेंगे तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, क्या है x + 30, 6 निम 54 बराबर 1। क्लियर है। इसे मैं सोल्व करता हूँ इधर को, तो 54 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो x + 30 बराबर 54। ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 54 - 30 4, 5 में से 3 गया 2, कितना बचा 24 बचा। प्यारे बच्चों कितना बचा 24 बचा, और आंसर ही क्या है 24 है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा सवाल लेंथी हो गया था, पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, करना तो है ही। लेंथी से कब तक डरते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए इसकी सिर्फ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जा सकती है, और मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता के आपसे नाम कमा सकता हूँ कि हाँ भैया जी कॉम्पिटिशन एंड यू में जाओ और वहाँ पे सर पढ़ा रहे होंगे, शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे, पर वही क्या फ़ायदा, उससे सिर्फ गिनती के सवाल हों, उस सिद्धांत से भी तो फायदा नहीं है बच्चों। आप में से किसी ने अगर लास्ट टाइम लेखपाल का रेलवे का पेपर दिया होगा तो मैं बता दूं कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से सवाल नहीं हो पाते, और ये सवाल मैं आपको शॉर्ट से भी सिखाऊंगा, लॉन्ग से भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होंगे आप लोग, सारी चीज़ों से सवाल सिखाए जाएंगे, ठीक है। आओ चलते हैं, इसका शॉर्ट भी देख लेते हैं एक बार। ये तो था लॉन्ग मेथड पूरा जेन्युइन। अब इसी सवाल को शॉर्ट से करके देखो। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, तो हमने संख्या मान ली 24 क्योंकि हमें आंसर पता है, कुछ और मान के भी देखेंगे अभी, है ना। तो 6 से भाग दूंगा कितना बनेगा, 6 चौक 24, कितना आ गया 4। प्राप्त फल में क्या जोड़ा जाता है 5, 5 जोड़ दिया साहब, 5 जोड़ के कितना आ गया 9। अब जो पुनः 9 से भाग दिया जाता है, 9 से 9 को भाग दूंगा कितना आएगा 1 आएगा, और इनका भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो ऐसे पता चला आंसर यही सही है। अगर मान लो मैं ऑप्शन 24 ना लेकर 26 ले लेता या कुछ और ले लेता, मान लो 26 ले लिया, तो 26/6 ये तो पूरा ही पूरा नहीं कट रहा, और जबकि सवाल में कहीं भी पॉइंट का आंसर है ही नहीं। जब पॉइंट में आंसर नहीं है पूरे सवाल में, तो बात यहीं पर गलत साबित हो गई। ना 25 कट रहा, ना 24 कट रहा, ना 22 कट रहा, एक ही कट रहा था 24। तो देख रहे हो कितना आसान तरीका है ये भी आपके पास करने का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु यह ना जरूरी मैं फिर से बता दूं, रास्ते में दोनों बताते हुए चल रहा हूं आपको, ठीक है ना, ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। आइए करते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल है आपका आगे, किसी संख्या में 5 से गुणा किया जाए और 10 जोड़ा जाए और इसमें प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी। अब देखो कर लेते हैं। वो कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा किया जाए, तो किसी संख्या का मतलब माना संख्या बराबर x। अब वो क्या कह रहा है, इस x में भी 5 से गुणा कर दें, तो x गुणा 5 करूंगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 5x। उसके बाद उसने कहा कि 10 जोड़ दें, तो +10 कर दिया। देखो जो जो कह रहा करते रहे, नंबर सिस्टम की यही अच्छी आदत है, सवाल में सब कुछ लिखा हुआ है। 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ने के बाद भी क्या कह रहा है, प्राप्त फल को 5 से भाग दे दें। लो साहब 5 से भाग भी दे दिया। अब यहाँ से भाग देकर कुछ सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या रखा है सवाल में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ क्या बचा x, 5 दूनी 10,
बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा x प्लस 2। आई होप सो ये बात समझ में आई हो। देखो यहाँ भी 5x है, यहाँ पर 10 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया 5। जैसे कि मैं लिखूँ 2x प्लस 10, तो यहाँ भी 2 है और 2 से ये कट जाता है तो इसके अंदर भी 2 माना जाता है, तो 2 को कॉमन ले लूंगा तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x। 2 से 10 काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 2 क्या हो गया कॉमन माना जाता है, ये कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है ना। तो हमने कॉमन ले लिया 5 और क्या बचा x प्लस 2। आगे लिखा है भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब देखो हमें क्या मिला x प्लस 2। अब x प्लस 2 में से मूल संख्या क्या मानी हमने, x मानी है। अब जब मूल संख्या ही x मानी है और x को ही घटा दिया जाए तो माइनस x कर दूंगा, तो x से x कट जाएंगे, क्या बचा 2। तो क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा आपको। अब यहाँ पर आप यहाँ से कोई ऑप्शन लेके इसे बैक नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ऑप्शन लेके बैक करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपके आगे और बैक होगा नहीं। सवाल समझ में आया होगा, इसीलिए कहते हैं कि सवाल हर तरीके से सीखो। मान लो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख गए और ये सवाल आ गया तो फिर कैसे करोगे वहाँ एग्जाम में, दिक्कत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोगों को मजा आ रहा होगा इसी में उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल है आपके सामने ये, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 5, 3, 2 या फिर 0। आओ कर लेते हैं सवाल को। किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, अब चाहो तो इसे आप जनरल मेथड से कर लो, चाहो तो ऑप्शन से बैक कर लो। आइए एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा तरीका सूटेबल रहेगा, देख लेते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों तरीकों से एक बार इसे करके देखेंगे। उन्होंने कहा किसी संख्या के 8 गुना को, तो हमने संख्या माना। आप इतना कुछ मत लिखना एग्जाम में कि माना संख्या वगैरह, ये तो सब समझाने के पर्पज से लिखा जा रहा है। हमने संख्या मानी x, अब वो कह रहा है कि उसके 8 गुना, तो संख्या का 8 गुना कितना होगा, 8 से गुणा कर देते हैं, क्या हो गया 8x। उसे भी 4 से भाग दे दिया, लो साहब दे दिया, 4 से भाग कितना आया 2x। मूल संख्या का दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, मूल संख्या का दुगुना, तो मूल संख्या क्या थी x, और x का दुगुना कितना होगा, x का दुगुना 2x, तो 2x घटा दोगे तो कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होगा 0, क्या प्राप्त होगा 0। बात समझ में आई कितना आसान है। संख्या मानी x, मान लिया, 8 गुना करने का 8 गुना कर दिया 8x, तो कुछ ज़्यादा समय होने लगता है। संख्या मानी x, 8 गुना करने के लिए कहा 8 से गुणा कर दिया x, कह रहा है 4 से भाग कर दो, लो साफ कर दिया, कितना आया 2x। फिर कह रहा है कि जो संख्या मूल संख्या आपने मानी है, जो कि x मानी है, उसका दुगुना घटा दो, तो x का दुगुना 2x, घटा दूंगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल। आओ आगे चलते हैं, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, करके देखना, करके सारे तरीके देखना, जरूरी सारे हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। अब इसे मैं एक बार विदाउट बेसिक मेथड ऑप्शन से करके दिखाता हूं आपको, ताकि पता रहे कि हर तरीके से आंसर हो जाता है। बेसिक भी कर देंगे, पहले एक बार डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। इसने कहा कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी दुगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी दुगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। बताइए वह संख्या कितनी है। आइए दोनों तरीके से इसे कर लेते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन 14 ले लेते हैं पहले नंबर से ही। उसने कहा कि 21 जोड़ा जाए तो मैंने 14 में क्या करा 21 जोड़ दिया, कितना बना 5, 2 रे 3, कितना बना 35। तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। अब 14 का तिगुना कितना होगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4, कितना कम है 42 में से 35 घटा के देखो कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ 14 ही हुआ आंसर। देख रहे हो बात समझ में आई या नहीं आई। उसने कहा यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो हमने एक ऑप्शन उठाया, 21 जोड़ कर देखा कितना आया 35, तो वह संख्या अपने तिगुने से, तो 14 का तिगुना करके देखा 14 तिया 42, कितना कम है 7 कम है, घटा के देखा तो 7 ही कम था। इसका मतलब 14 ही आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और सही भी है। तो इसे एक बार आप बेसिक से करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। सवाल पढ़कर आना चाहिए करना आपको, यही नंबर सिस्टम की पहचान है और यही नंबर सिस्टम की जान है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
किसी संख्या के तिगनी संख्या से घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। किसी संख्या के तिगुना करके 7 से, किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या का तिगुना करो उसमें से 7 घटाओ तो 14 प्राप्त होता है। बताओ वह संख्या कौन सी है साहब? संख्या आपके सामने ही है 8 9 6 7। आंसर आप देंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है घर से आपके लिए। फिर से समझ लेते हैं कि इनमें से कोई एक संख्या है, उसका तिगुना करो, उस तिगुने में से क्या घटाओ? 7 घटाओ, जिसमें 7 घटा के 14 प्राप्त हो रहा होगा, वही आंसर होगा। क्लियर है ना? बस आपको बताना संख्या कौन सी है। तो छोटा सा काम फॉर योर होम। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप 3 पर। इस 3 में जानेंगे हम इकाई अंक के बारे में। क्या जानेंगे? इकाई अंक के बारे में। आइए शुरू कर लेते हैं कि इकाई अंक कैसे जाना जाएगा और इकाई अंक में क्या क्या महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखते हैं। देखिए इकाई अंक का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक संख्या लिखूं 5 6 7 8 9, तो आपको याद होगा कि हम संख्या कैसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। याद है ना? इस पर पढ़ते हैं। तो मैंने सबसे शुरू में क्या बोला? इकाई। बात समझेंगे, शुरू में क्या बोला? इकाई। तो अगर ये पूरी एक संख्या है, एक नंबर है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। अगर मैं कहूँ लिखा है 5 9 0 5 6 7, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। मतलब जो राइट हैंड साइड से पहला अंक होता है वह इकाई अंक कहलाता है। पर इकाई अंक निकालना भी आना चाहिए। आइए समझते हैं इकाई अंक से संबंधित सवाल कैसे आते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। लास्ट टाइप है आज का क्वेश्चन, टाइप नंबर 3। लिखा 5 × 3 × 3। आपसे पूछा चाहे बताइए इकाई अंक क्या आएगा। तो आपने क्या करा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 गुणा 3, ठीक है, 15 तिया 45। क्या इस पूरी संख्या निकाल ली हमने तो 45, लेकिन हमें इधर से मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है? 5 से। क्यों? इकाई का अंक क्या आया? 5। जब हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखेंगे भी सिर्फ इकाई का अंक को। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगला लिखा हुआ है 26 गुणा 27 गुणा 22। बात समझ में आई? क्योंकि बात हो रही है इकाई अंक बताने की। कौन सा? इकाई का अंक। तो हम इसका एक एक अंक ले लेंगे। इसका 6 ले लेंगे, इसका 7 और इसका 2। गुणा करते हैं। आइए 6 7 42। कितना आया? 42। तो 42 का 4 भूल जाओ, केवल कौन सा अंक लो? पहला अंक, इकाई का अंक लो। 2 दूनी 4। मतलब पूरी संख्या कुछ भी आए एंड में क्या आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है? हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है कि अंत में क्या आएगा। तो इसमें अंत में क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। बात समझ में आई? तो हमें क्या मतलब है? केवल आखिरी अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो और किसी से मतलब है ही नहीं। अब इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, अगर मैंने लिख दिया, समझेंगे, 12 का क्यूब, तो बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? 12 गुणा 12। तो हमें किससे मतलब है? इस 2 से, इस 2 से और इस 2 से। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इकाई का अंक क्या होगा? 8। समझ में आ रहा है? नहीं, इकाई का अंक 8 मतलब इधर कुछ और संख्या होगी पूरी, पर एंड में क्या होगा? 8 होगा। ऐसे मैंने माना 11 का क्यूब। अब देखो क्या है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर 1 है तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा ना। 11 गुणा 11। अब 1 की कन 1, 1 की कन 1, हमेशा क्या रहेगा? अंत में 1 रहेगा। तो यहाँ से एक चीज पता चलेगी प्यारे बच्चों कि अगर अंत में 1 है, 5 है या 6 है और 0 है, अगर ये कुछ हैं तो इनकी पावर कुछ भी हो, इन चारों की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही रहेगा। जैसे कि 5, अब 5 की पावर में कुछ भी कर लूँ, मान लो 10 कर लूँ, तो इसे कितनी बार लिख लूँ? 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5, यही चलता रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 5। उसी प्रकार से 6 का भी इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। याद रखना कब? जब इनका कोई क्यूब, स्क्वायर या 6 की पावर 48 कर दें तब की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अभी इकाई अंक समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब इकाई अंक में क्या होता है, सवाल आएंगे। अब लिखा है 256 गुणा 535 गुणा 472 गुणा 898। बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, ये 6 ले लिया, इससे 5 ले लिया,
इसका 2 ले लिया और इसका 8 ले लिया। बात समझ में आ रही है नहीं? अब क्या करा, 6 पंजे 30, तो 30 का 3 तो हट जाएगा, क्या लिया 0 लिया, क्योंकि एक ही अंक लेना आखिरी वाला। अब क्योंकि 0 आ गया, अब मैं 0 की गुणा 2 से करूँगा तो भी 0 आएगा, और 0 की गुणा 8 से करूँगा तो भी 0 आएगा। तो मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, अब कुछ भी कर लो 0। अगर एक बार 0 आ गया तो पूरा अंत तक क्या आएगा 0, बशर्ते याद रखना बीच में गुणा का निशान ही हो। अगर किसी कारण बीच में प्लस का निशान होगा तो गड़बड़ कर दोगे। बस हमारी इसी सवाल को ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस। तो हमें ये तो पता चल गया कि 6 पंजे 30, इसका इकाई अंक, इन दोनों का इकाई अंक क्या आएगा 0। 8 दूनी 16, इनका इकाई अंक क्या आया 6, तो 6 और 0 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब प्लस का निशान लेके करा, अगर गुणा का निशान लेके करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है तो जानबूझ के खींच के से कोई फायदा मिलेगा नहीं, हमें समझ में आना चाहिए बस। गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई है अब तो। आओ देखते हैं अगले तरफ, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं थोड़े से और क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कोई भी क्रम लिखा हुआ मिल जाए आप आराम से बता देंगे कि इकाई का अंक होगा क्या। अब जहाँ परेशानी आती है उस परेशानी की तरफ चल लेते हैं। बस छोटा सा क्लास और बची है, जहाँ मेन परेशानी बच्चों को सामना करना पड़ता है वो परेशानी कौन सी है, आओ उसकी बात कर लेते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब है कि कई बार जब पावर लगी हुई आ जाती है सवाल के ऊपर, अगर मैंने लिखा 154 की पावर 55, तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा ये पूछना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझने वाली होंगी आपके लिए, ठीक है। अगर 121 की पावर 55 करूं, 125 की पावर 55 करूं, 126 की पावर 55 करूं और 120 की पावर 55 करूं, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है 0, 6, 5 और 1, तो इन सब के अंत में इकाई अंक तो यही होगा जो ये खुद है। इसका इकाई अंक क्या होगा 1, इसका इकाई अंक क्या होगा 5, इसका 6 और इसका 0। तो इनमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, लेकिन इससे अलग अगर आ जाए, जैसे यहाँ 4 है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 1 है अंत में और पावर लगी हुई है तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही रहेगा इकाई अंक। 5 है अंत में और पावर चाहे जो भी है 5 ही रहेगा इकाई अंक। वैसे ही 6 है, 6 की पावर कुछ भी कर लो इकाई अंक 6 ही रहेगा, और 0 की पावर कुछ भी कर लो इकाई अंक 0 ही रहेगा। सही है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 4 लिया गया है ऑप्शन में, तो क्या करना है इस वाले पोर्शन को, ये पावर जो होती है इसे 4 से भाग करेंगे हमेशा। किससे भाग करेंगे हमेशा 4 से। तो मैंने प्यारे बच्चों इसे किससे भाग करेंगे हमेशा 4 से, लेकिन 4 से भाग करने से पहले इसके अंदर से क्या घटाएंगे 1। तो जो पावर थी 55 मैंने क्या घटाया उसमें से 1, पावर कितनी बन गई 54। अब इस 54 को किससे भाग करूंगा 4 से, करके देख लेता हूँ। 4 एकन 4 बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2। बात समझ में आ रही है ना। तो कितना शेष बचा 2 बचा। तो इसका मतलब 154 की पावर कितनी माननी पड़ेगी मुझे, 154 की पावर कितनी माननी पड़ेगी 2 प्लस 1 कितनी माननी पड़ेगी 3। बचा कितना था 2, पावर कितनी मानेंगे 3। अभी और समझ में आएगा देखेंगे। तो मैं इसका मतलब क्या है 154 गुणा 154 गुणा 154, तो इसका 4, इसका भी 4 और इसका 4, 4 चौक 16, 16 का 6, 6 से 4 की गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो मतलब आखिरी अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। अभी कब समझ में आया होगा, एक सवाल और कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अभी अगर मैंने ले लिया मान लो 23 की पावर कर दी मैंने 65, या 65 नहीं 66 कर देते हैं। चलिए क्या कर दी 66। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस 66 में से कितना घटाओगे 1, कितना बना 65। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, इस 65 को किससे भाग करना है हमेशा 4 से। तो मैंने 4 से भाग करा, कितना बचेगा ये देखना, शेषफल कितना बचेगा। तो 4 से भाग करा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छम 24, बचा कितना 1 बचा। थर्ड स्टेप, इस 1 में भी क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे, कितना आया 2 आया। तो इसका मतलब 23 की पावर कितनी मानी जाएगी अब 2, और इसका मतलब हुआ 23 गुणा 23, 3 तिया 9 आंसर
आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, अब बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और इसमें अगला सवाल करके देखते हैं, अभी समझ में आएगा। और कैसे एग्जाम में सवाल आएंगे उस पर भी चर्चा होगी अभी के अभी। बढ़िया क्लास रहेगी, अच्छा समझ में आएगा, कंटेंट अच्छा है ये। देखिए मैंने लिखा 22 की पावर 43 गुणा 23 की पावर 52। अब सवाल आया ये, तो क्या करना है? सबसे पहला काम, इसमें से 1 घटा दो। 43 में से कितना घटाओ? 1 घटाओ, तो कितना बचेगा? 42। अब 42 बचा, तो इस 42 को क्या करना है? 4 से भाग करके देखो, 4 दाएं 40, कितना बचा? 2 बचा। इस 2 में कितना जोड़ोगे? +1 करोगे, कितना हो जाएगा? 3। तो 22 की पावर कितनी माननी पड़ेगी? 3 गुणा। सेम ऐसे यहाँ करोगे, ये 52 है, 52 में से 1 गया, कितना बचा? 51। 51 को क्या करोगे? 4 से भाग करोगे, कितना आएगा? 4 एकन 4, 4 पंजे 20, कितना बचा? 1 बचा। अब जो कि बचा है उसमें क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 2। तो 23 की पावर 2। क्लियर है? अब 22 की पावर 2 का मतलब है 22 गुणा 3 बार 22, ये वाला गुणा, देखो 3 बार 22, अब ये वाला गुणा का निशान। 23 भी कितनी बार? 2 बार 23। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9। बात मेरी आखिरी अंक ले रहे हैं अब सिर्फ हम, 8 नहीं 72। तो 2 को सॉरी 7 को तो भूल जाओ क्योंकि हमें इकाई अंक बताना है। तो क्या आएगा इकाई अंक इसका? 2। सवाल इस प्रकार से आपका एग्जाम में बनेगा। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल हो सकते हैं ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब मानो इसी सवाल में सेम ऐसे रहने देते हैं इसे, इसी सवाल में मैंने ऐड कर दिया एंड में 25 की पावर 25। अब 25 की पावर कुछ भी हो, आखिरी अंक तो क्या आएगा? 5 ही आने वाला है, तो गुणा 5, यहाँ भी क्या कर दूंगा? गुणा 5, 5 दूनी 10, तो आखिरी अंक क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, देखो कितने आराम से काम हो रहा है, बहुत ही सरल तरीके से काम हो रहा है बच्चों। ये है आपका इकाई अंक जो आप इस समय सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके कोई भी सवाल बनता है इकाई अंक से भी, तो आप उसे बड़ी सरलता के साथ क्या करोगे? कर लोगे और सवाल हो भी जाएगा। आइए देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप मात खा सकते हैं, कर पाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बस ध्यान रखना बीच में प्लस का निशान है, गुणा का निशान है या माइनस का निशान है, ठीक है ना। कभी हर बार सोचो गुणा का निशान होगा सवाल करने की कोशिश करो तो वो गलत हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो कुछ भी होता हो ETC कर देना। बाय बाय।